रेस्पेक्टेड हेमंत सर, रेस्पेक्टेड धर्मेंद्र सर और आप सभी ऑडियंस, आप सभी का आज हमारे इस नुक्कड़ नाटक के कार्यक्रम में स्वागत है। यह नाटक महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित है। इस नाटक के माध्यम से हम ऑडियंस को और आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं महिला के महत्वपूर्ण अधिकारों को लेकर। हम इस नाटक से यह उम्मीद करेंगे कि आप सभी कुछ न कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। तो इस नाटक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपको महिला सशक्तिकरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर जागरूक करते हैं। सुनो जी, 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 कथा है हमारी, सुनो जी, कथा है हमारी, सुनो जी, कथा है पुरानी जो सबको पता है, कथा है पुरानी जो सबको पता है। सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो रे भैया, सुनो रे बहना। कथा है पुरानी सबको पता है, पर यह सत्य है कि अभी एक कथा पुरानी नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं। जानते हैं, समझते हैं पर महसूस नहीं करते। देखते हैं पर बोलते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। आखिर क्यों? लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली। ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह मैडम, देखा ही तो है, देखना कब से क्राइम हो गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे मैडम, पीछा ही तो कर रहा हूँ, पीछा करने में कौन सी शर्म है। ये कैसी बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती हो मैडम, खुदा से पूछो जो शिद्दत से बना है। तुमने मेरे रास्ते क्यों रोका? मैडम, आपने तो हमारी सांसें रोकी, मैंने तो केवल रास्ता रोका है। बाइक चलाते हुए लड़की को देख के सीटी मारते हो, शर्म नहीं आती? अरे मैडम, सीटी तो बजाइए, इसमें कौन सा क्राइम हो गया। लोग देखते हैं, घूरते हैं और फिर पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। सीटी बजाते हैं, छेड़खानी करते हैं, लड़कियों को देख के आपसे शर्मिंदा करते हैं, उनके कपड़े तक उतार देते हैं, फिर पूछते हैं आखिर हमारा क्राइम क्या है। टन टना टन 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 तारा, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। शर्म नहीं आती? बात क्यों बंद रखते हो? और लड़की को छेड़ते हो? अरे मोरी बिटिया, उम्र में कहाँ रखो है, अभी तो हम जवान है। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो और काम ऐसे छिछोरी बनती है। अरे मैडम, हम पढ़े लिखो था, दिल जब पत्थर से होते हैं। गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड। मैडम ने तो अंग्रेजी की कांडी छोड़ दी। निकालो भाई, निकालो कैमरा। आई लव यू टू मैडम डी। सड़क हो या ऑफिस, स्कूल हो या कॉलेज, ऐसी परिस्थितियों का सामना लड़कियां रोज करती हैं। स्कूल की बच्चियां और औरतें के सामने ये सब परिस्थितियां रोज आती हैं। इससे उनका कारण क्या है? उनका खुद का शरीर, जो कि मर्द और उन्हें टॉर्चर करके अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हैं। क्या लड़कियों को पैदा होते मारने का अपराध नहीं है? तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। पहले कहा ना मुझे और मेरे घर वालों को ये बच्ची नहीं चाहिए, अभी जाओ इसे गिरवा के आओ। नहीं, मैं इसे नहीं गिरवाऊंगी क्योंकि यह मेरी संतान है। तो तुम नहीं मानोगी? नहीं। तो बता दो तुम। नहीं, बताओ, बताओ, नहीं, नहीं, बताओ, 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 नहीं, नहीं, बताओ। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, परियों की लगनी एक दिन राजमहल आएंगे, महलों में ले जाएंगे।
समाज जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पे बेचा जाता है, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों से भेदभाव किया जाता है। घर, मायके, घाट, ससुराल, हर जगह लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ खुले में छेड़खानी की जाती है, ऐसा समाज लड़कियों के साथ किए गए अपराध को लोग देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। देखो, मेरी शादी होने वाली है और मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ के मेरा पीछा तो छोड़ दो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारा मतलब करना ही पड़ेगा प्यारा साहब। कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं जाना, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं जाना, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं जाना। जब भी कोई लड़की किसी की बात नहीं मानती, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, तो या तो उसका बलात्कार कर दिया जाता है, या तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक के उसके चेहरे का रूप बदल दिया जाता है। और यह होता भी कब है, जब हमारे ही राजनेता, हमारे ही उच्च पदों पर बैठे अधिकारी ऐसी बातों पर अपना एप्रिसिएशन देते हैं। वह कहते हैं कि रात में निकलती हैं लड़कियां, इसीलिए बलात्कार होते हैं। लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को जिससे उनके बलात्कार होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस 3 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, या उस 90 साल की बुढ़िया ने किसको उकसाया था जिससे उसका बलात्कार हुआ। हमेशा हमारे समाज में लड़कियों पे ही रोक टोक क्यों लगाए जाते हैं, क्यों? स्कूल में, कॉलेज में, सिनेमा घरों में जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या यौन हिंसा करता है, तो हम अपनी आंखें क्यों मूंद लेते हैं? क्यों? जब हम किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करते हैं, इससे पहले हम क्यों नहीं सोचते कि हमारे दुर्व्यवहार और बदतमीजी से किसी ने और बाप पर क्या गुजरता हो? क्या कभी किसी ने यह सोचकर देखा है कि 1 मिनट के मनोरंजन के लिए उसके उस लड़की उसके और दिल दिमाग और मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? जरा सोच कर तो देखिए कि हमारे दुर्व्यवहार से कितनी सहजती और कितनी डरती होंगी लड़कियां। दिल्ली, यूपी, बिहार, यौन हिंसा की खबरें अखबारों में छपता है और हम पढ़ते हैं और फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे दर्द की माँ बहनों के साथ ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी पुलिस प्रशासन, हमारा सरकार, आप या आप सब? अब जरूरत है हमें आवाज उठाने की। अगर आपके घर, स्कूल, कैंपस या वहाँ पर इसके किसी भी लड़की के व्यवहार में अगर आपको परिवर्तन दिखाई देता है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए, उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बहन, आपके आसपास रहने वाली कोई भी लड़की आपसे अब किसी रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति की कंप्लेन करती है, तो आपको उसकी आवाज सुननी चाहिए, ना कि उसे नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि फिजिकल अब्यूज करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका यार, यहाँ तक कि आपका स्वयं भाई भी हो सकता है। वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लंबे कपड़े पहनने चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या हमें रात में बाहर नहीं निकलना है, और अगर बाहर निकलना है तो अपने बड़े भाई को साथ लेकर निकलना है। क्यों हम सिर्फ लड़कियों को ही सिखाते हैं? क्यों ना हम उन भाइयों को समझाएं लड़कियों के सम्मान और अधिकार के बारे में, कि उनके अधिकार क्या होते हैं। हम सबने यह नारा तो जरूर सुना होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर हमने यह क्यों नहीं सोचा कि बेटों को सिखाओ। अच्छा, हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 में ना? तो क्या 1947 में आज़ादी सिर्फ हम मर्दों को मिली थी? हमें कौन होते हैं बोलने वाले कि हम तुम्हें आज़ादी देंगे? लड़कियों का जितना आज़ादी पर अधिकार है जितना हम लड़कों का। अपनी आंखें खुली रखिए और समाज के इन सफेद पोस्ट भेड़ियों से बच कर रहिए। हमारे बीच रह रहे कुछ ऐसी लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मैं हूँ, आप हैं, आप हैं, आप हैं और आप सब हैं। यह दुर्व्यवहार हम सभी के कारण होता है। हमारी आंखें बंद होने के कारण हम आंखें बंद करते हैं, क्योंकि हम उस पुलिस और कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना चाहते। हम उससे बचने के लिए ऐसी महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार होने के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या हमें अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए और ऐसी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण नहीं करना चाहिए? क्या जिंदा है तू जिंदगी की इस पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी
जिंदगी की जीत पर यकीन कर, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, या आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर, सर को उतार ला जमीन पर। जिंदा है, 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 जिंदा है।